साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 45वें एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के पश्चात एक ऐसा विषय चुना है जिसके सोचने भर से शरीर सिहर उठता है। वह है भारत विभाजन के बाद का समय। इसे जिसने भी देखा एवं भोगा है वही उसे बयान कर सकता है। ऐसे ही एक घर से आज हमारे मेहमान हैं श्री गुरमिंदर सिंह पुरी जी। श्री पुरी जी प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। आप एक प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं एवं जयपुर के रंगमंच से जुड़े हैं। वर्तमान में आप एक कंपनी के लिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। गुरमिंदर सिंह पुरी जी को लोग रोमी के नाम से भी जानते हैं। आपका परिवार विभाजन के बाद रावलपिंडी से आकर उदयपुर में बस गया था। माँ से अपने पैतृक गांव कृपा के बारे में इतना सुना है कि कभी न उसे देखे गांव को बिना नागा रोज याद करते हैं। बचपन में अपनी माँ और पिताश्री से विभाजन के बहुत किस्से सुने। उस उम्र में वे समझ नहीं आता था कि माँ किस्से सुनाते हुए इतना रोती क्यों है। आप जब पाकिस्तान के नामवर अदीब जनाब अहमद नदीम काजमी की कहानी पन्म शेर सिंह को नाट्य कथा में रूपांतरित कर रहे थे तो ना सिर्फ समझ में आ गया पर आंखों से कई बार आंसू बरबस निकल आए। आंखें इनकी थी पर दर्द और आंसू माँ के थे। आप रंगकर्मी के साथ साथ एक अच्छे नज्म एवं गजल लेखक भी हैं। पुरी जी आपका स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों सबको मेरा सप्रेम और सादर नमस्कार। दोस्तों आज की जो ये प्रस्तुति है वो किस्सा गोई शैली पे आधारित है जो हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी विधा है। गांवों में और कस्बों में लोग चौपालों पर इकट्ठे होते थे और कोई एक जना किस्से सुनाता था और वो किस्से सुनाने का जो ढंग था वो इतना रोचक हुआ करता था कि सारे दृश्य को वो आपकी आंखों के सामने किस्सा गोई करने वाला शख्स रख देता था। ये विधा धीरे धीरे समाप्त हो रही है हिंदुस्तान में, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया इस विधा को वापस जागृत करने का। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों आज की जो मेरी ये प्रस्तुति है ये अफगानिस्तान की इस बच्ची और इसकी मां को मैं समर्पित करता हूं। इस बच्ची के बारे में आपने अखबार में पढ़ा होगा। काबुल के एयरपोर्ट पर बच्ची के साथ उसकी मां कंटीली तारों के घेरे के बाहर खड़ी थी और एयरपोर्ट में अंदर बहुत सारे आर्मी के जवान और अफसर खड़े थे जो विभिन्न देशों के थे। उसने अपनी बच्ची को हवा में उछाल कर कांटों की तार के पार फेंक दिया क्योंकि वो मां चाहती थी कि मेरा तो जो भी हश्र होना है यहां तालिबान के हाथों हो जाए पर मेरी बच्ची को जीवन मिल जाए। उस बच्ची को एक ब्रिटिश सोल्जर ने उठा लिया और जब उस बच्ची को उसने अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखें भर आईं। दोस्तों इस बच्ची के चेहरे को देखें आप। वो इस बच्ची को अपने साथ इंग्लैंड ले गया है और एक आशा की किरण छोड़ गया है उस मां के लिए कि शायद उसकी बच्ची वहां पर एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य बना सके। तो दोस्तों आज की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज आपके सामने मैं हिंदुस्तान के विभाजन की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके लेखक हैं जनाब अहमद नदीम काजमी। आपको 1947 में लिए जा रहा हूं, पूरे 74 साल पहले। माजी के एक काले लम्हे ने न सिर्फ हमारे मुल्क के नक्शे पर एक गहरी काली लकीर खींच दी पर 3 मजहबों के लाखों लोगों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए नफरतों का जहर भर दिया। जिन लोगों ने इस तकसीम की बहुत बड़ी कीमत चुकाई
उनसे किसी सियासी लीडर ने यह भी नहीं पूछा कि क्या वो तकसीम होना चाहते हैं। जो हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से पंजाब की धरती पर साथ साथ भाईचारे के साथ रह रहे थे, एक ही बोली बोलते थे, एक जैसा पहनावा पहनते थे, रातों रात एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, वहशी बन गए। ये कहानी उसी वहशियत की है। ये कहानी मेरी भी हो सकती है और आप में से भी कईयों की हो सकती है, या नहीं भी हो सकती। पर यह बात तो तय है कि इस कहानी के दर्द से गुजरने के बाद आप अपना दामन झाड़कर यह नहीं कह सकेंगे कि यह कहानी आपकी नहीं है। आपसे इजाजत लेकर मैं इस सच को बयां करने की जरूरत कर रहा हूं। आज बोलूं वारिस शाह को, कहीं कब्रों में से बोल, आज किताबे इश्क का कोई अगला सफहा खोल। रोई थी बेटी एक पंजाब की, तूने लिख लिख मारे बहन, आज लाखों बेटियां रो रही हैं वीरा उनके नैन। उठ दर्दमंदों के दोस्त अब आ देख अपना पंजाब, खेतों में लाशें बिछी हुई और लहू से भरी चनाब है, कब्रों से लहू चू रहा, हुई धरती लहू लुहान। प्रीत की शहजादियां है रोए बीच शमशान, आज सब कैदो बन गए, नहीं प्यार की कोई ठौर। अब कहां से लाएं ढूंढ कर वारिस शाह एक और, अब कहां से लाएं ढूंढ कर वारिस शाह एक और। अख्तर अपनी मां से यूं अचानक बिछड़ गया जैसे भागते हुए किसी की जेब से सिक्का गिर पड़े। अभी था और अभी गायब। ढूंढो ढूंढो शोर मचा, मगर बस इस हद तक कि लुटे पिटे काफिले के आखिरी सिरे पर एक हंगामा साबुन की झाग की तरह उठा और गरीब के दिल की तरह बैठ गया। पिछड़ गया होगा, आ ही रहा होगा, किसी ने कह दिया। हजारों का काफिला है, फिक्र मत करो बहन, होगा पीछे कहीं। और अख्तर की मां इस तसल्ली की कमजोर लाठी को थामे पाकिस्तान की तरफ रेंगती चली आई थी। आ ही रहा होगा, कोई तितली पकड़ने निकल गया होगा और फिर मां को न पाकर रोया होगा, और फिर अब कहीं आ ही रहा होगा। समझदार है, 7-8 साल से तो कुछ ऊपर हो चला है, आ जाएगा। उम्मीद करती हूं आप पाकिस्तान में जरा ठिकाने से बैठूंगी तो ढूंढ लूंगी उसको। लेकिन अख्तर तो सरहद के कोई 15 मील दूर उधर यूं ही बस किसी वजह के बगैर इतने बड़े काफिले से कट गया था। अपनी मां के ख्याल के मुताबिक उसने तितली का पीछा किया होगा या किसी खेत में से गन्ने तोड़ने गया होगा। बहरहाल वो जब रोता चिल्लाता एक तरफ भागा जा रहा था तो सिखों के एक जत्थे ने उसे घेर लिया और अख्तर ने तैश में आकर कहा था, मेरे पास ना आना, मैं नारे तकबीर मार दूंगा। सब लोग जोर से हंस पड़े थे और फिर बच्चे की चेतावनी से डरने का अभिनय करते हुए, ओए बल्ले, ओए शेरा। परमेश्वर सिंह बोलता है, ओए रब से डरो, हंसो नहीं यारों। इस बच्चे को भी उस वाहिगुरु ने पैदा किया है जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पैदा किया है। एक नौजवान जिसने अब तक अपनी कृपान निकाल ली है। जरा ठहर परमेश्वर सिंह, इस मुसल्ले को काट कर कृपान अपना धर्म पूरा कर ले, फिर हम अपने धर्म की बात करेंगे। परमेश्वर सिंह बोलता है, मारो नहीं यारों, इसे मारो नहीं, इतना जरा सा तो है, और इसे भी तो उसी वाहिगुरु ने पैदा किया है जिसने, अब पूछ लेते हैं इसी से। ओए बोल, ओए मुसल्ले, तुझे किसने पैदा किया है, खुदा ने या वाहिगुरु ने? अख्तर ने
उस सारी खुशकी को निगलने की कोशिश की जो उसकी जबान की नोक से लेकर उसके पांव की तलियों तक फैल चुकी थी। उसने परमेश्वर सिंह की तरफ यूं देखा जैसे मां को देख रहा हो। मुंह में गए हुए एक आंसू को भी थूक दिया और बोला, पता नहीं। एक नौजवान बोला, लो सुनो, सुअर की औलाद, साला मुसल्ला। अख्तर, मां तो कहती है कि मैं भूसे की कोठरी में मिला था। कथावाचक कहता है अब सिख मिलकर हंसने लगे, मगर परमेश्वर सिंह बच्चों की तरफ बिलबिलाकर कुछ यूं रोया कि दूसरे सिख भौचक के से रह गए और परमेश्वर सिंह रोनी आवाज में जैसे बैन करने लगा, ओए सब बच्चे एक से होते हैं यारों। मेरा करतार भी तो यही कहता था, वो भी तो उसकी मां को भूसे की कोठरी में मिला था। ले भाई परमेश्वरे, मान ली तेरी बात। ये चली किरपान मियान में। सिखों ने परमेश्वर सिंह से अलग कुछ खुसर पुसर की। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा। बिलखते हुए अख्तर को बाजू से पकड़े वो चुपचाप रोते हुए परमेश्वर के पास ले आया। ले परमेश्वर, संभाल इसे, केस बढ़ाकर इसे अपना करतार बना ले पकड़ अपना करतारा। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को झपट कर उठाया। उसने अख्तर को पागलों की तरह चूमा, अपने सीने से भींचा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर और मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ ऐसी बातें सोचने लगा जिन्होंने उसके चेहरे को चमका दिया। फिर उसने पलटकर दूसरे सिखों को देखा। अचानक वो अख्तर को छोड़कर सिखों की तरफ लपका, मगर उनके पास से गुजरकर दूर तक भागता चला गया। झाड़ियों के एक झुंड में बंदरों की तरह कूदता और झपटता रहा। दूसरे सिख हैरान खड़े उसे देखते रहे। फिर वो एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखे हुए भागा वापस आया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और सुर्ख आंखों में चमक थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। अख्तर के पास आकर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? अख्तर, जरा मेरी उंगलियों में झांको तो। अख्तर जरा झुक सा गया। परमेश्वर सिंह ने दोनों हाथों में जरा सी झिर्री पैदा की और फौरन बंद कर ली। अख्तर ने ताली बजाकर अपने हाथों को परमेश्वर सिंह के हाथों की तरह बंद कर लिया और आंसुओं भरे चेहरे से मुस्कुराकर बोला, तितली है, लोगे? हाँ, लूंगा। लो। परमेश्वर सिंह ने अपने हाथों को खोला। अख्तर ने तितली को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो रास्ता पाते ही उड़ गई और अख्तर की उंगलियों की पोरों पर अपने परों के रंगों का जर्रा छोड़ गई। अख्तर उदास हो गया और परमेश्वर सिंह दूसरे सिखों की तरफ देखकर बोला, सब बच्चे एक से क्यों होते हैं यारों? करतारे की तितली भी जब उड़ जाती थी तो यूं ही मुंह लटका लेता था। एक नौजवान बोलता है, परमेश्वर सिंह तो आधा पागल हो गया है। और सारा गिरोह वापस जाने लगता है। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को किनारे पर बिठा लिया और जब उसी तरफ चलने लगा जिधर दूसरे सिख गए थे तो अख्तर फफक फफक कर रोने लगा। हमें अम्मा पास जाना है, अम्मा पास जाएंगे। परमेश्वर सिंह हाथ उठाकर उसे थपकने की कोशिश करता, मगर अख्तर उसका हाथ झटक देता। हाँ हाँ बेटे, तुम्हें तुम्हारी अम्मा पास लिए चलता हूं। अख्तर चुप हो जाता है, सिर्फ कभी कभी सिसक लेता है। परमेश्वर सिंह उसे अपने घर में ले आया। पहले यह किसी मुसलमान का घर था। लूटा पिटा परमेश्वर सिंह जब जिला लाहौर से जिला अमृतसर में आया था तो गांव वालों ने उसे यह मकान अलॉट कर दिया था। वो अपनी बीवी प्रीत कौर और बेटी अमर कौर समेत जब उस चार दीवारी में दाखिल हुआ वो एकदम ठिठक सा गया। उसे जमीन पर गिरी हुई एक कुरान और इबादत करने में इस्तेमाल होने वाली एक माला मिली। उसने बड़े अदब से दोनों चीजों को उठाकर दीवार में बनी एक अलमारी में करीने से रख दिया। उसकी आंखें पथरा सी गई थी और वो प्रीतो से बोला था, सुन ओए प्रीतो, मुझे वहम हो रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि यहां कोई कुरान पढ़ रहा है?
प्रीतो यह बात सुनकर चुप रही। उसे मालूम था कि करतारे के बिछड़ने के बाद परमेश्वरी का हाल ठीक नहीं है। जब ये बात सबको पता चली तो ग्रंथी जी और गांव के दूसरे लोग हंस पड़े थे। परमेश्वर सिंह की बीवी ने उसे पहले ही बता दिया था कि करतार के बिछड़ने के बाद उसे कुछ हो गया है। वाहेगुरु जी झूठ न बुलवाएं, वो वहां दिन में कोई 10 बार तो करतार को गधों की तरह पीट डालता था, और जब से करतार बिछड़ा है तो मैं तो खैर रो धोकर सब्र कर बैठी, पर इसका रोने से भी जी हल्का नहीं हुआ। वहां मजाल है जो बेटी अमर कौर को मैं जरा सी गुस्से से देख लेती बिफर जाता था, कहता था बेटी को बुरा मत कहना, बेटियां तो एक चिड़ी होती हैं, बेचारी हमारे घरौंदे में सुस्ताने बैठी हैं, वक्त आएगा तो उड़ जाएंगी। और अब अमर कौर से जरा सी भी कोई चूक हो जाए तो आपे में नहीं रहता, यहां तक देता है कि दंगों में बेटियां बीवियां अगवा होते सुनी थी यारों, ये नहीं सुना था कि छोटे से बेटे भी उठ जाते हैं। वहां जिला लाहौर में उसका घर मस्जिद के पड़ोस में था, और जब सुबह की अजान होती थी तो दूसरी तरफ से गुरुद्वारे से कीर्तन की आवाज आती थी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। कैसा मजा आता था, मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरब से फूटता हुआ उजाला गाने लगा है। फिर जब एक दिन उसकी पड़ोसन प्रीतम कौर को चंद नौजवानों ने खराब करके चीथड़े की तरह रूढ़ी पर फेंक दिया था, तो जाने क्या हुआ था कि अजान में भी उसे प्रीतम कौर की चीख सुनाई देती थी, इसलिए कानों में उंगलियां देकर सो जाती थी, और रात भर जागते रहने की वजह से दिन चढ़े तक सोई रहती थी। परमेश्वर इस बात पर बिगड़ जाता, ठीक है सोए नहीं तो और क्या करे, निकम्मी तो होती हैं ये छोकरियां, लड़का होता तो अब तक जाने कितने काम संवार चुका होता यारों। परमेश्वर सिंह आंगन में दाखिल हुआ तो आज उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसका एक हाथ अख्तर को कमर पे थपथपा रहा था, उसकी बीवी एक तरफ बैठी अनाज पटक रही थी छाछ पर। उसके हाथ जहां के वहां रुक गए और वो टुकर टुकर परमेश्वर को देखने लगी। ये कौन है, ये किसको उठा लाए हो परमेश्वर? डरना हुए बेवकूफे, इसे वाहिगुरु जी ने भेजा है हमारे पास। ये नया करतारा है, इसकी आदतें बिल्कुल करतारे सी हैं। ये भी अपनी मां को भूसे की कोठरी में पड़ा मिला था, ये भी तितलियों का आशिक है। इसका नाम अख्तर है। हाय रब्बा, अख्तर, किसी मुसलमान का बच्चा उठा लाए हो। बीवी के तेवर बदल जाते हैं। तुम उसे अख्तर सिंह कह लेना, और फिर केसों का क्या है, दिनों में बढ़ जाते हैं। कड़ा और कच्छा पहना दो, केसों के बढ़ते ही कंगा भी लगा देंगे, गले में किरपान भी पहना देंगे, हो गया सरदार तैयार। पर यह है किसका? किसका? वाहेगुरु जी का है, हमारा अपना है। और क्या तुम इतना भी नहीं देख सकती कि अख्तर के माथे पर जो जरा सा तिल है, यह करतारे ही का तिल है। करतारे के भी तो एक तिल था यहीं पर, जरा बड़ा था, और हम उसे इसी तिल पर ही तो चूमते थे। अख्तर बोलता है, हम नहीं रहेंगे, हम अम्मा पास जाएंगे, अम्मा पास। अरे लो, ये अम्मा के पास जाना चाहता है। प्रीत कौर बोलती है, मोया कल का जाता आज जाए, डाका मारने गया था परमेश्वर सूरमा, और उठा के लाया है ये हाथ भर के मुसल्ले लौंडे को। अरे कोई लड़की ही उठा लाता, 1000 में न सही 100-200 में बिक जाती, इस उजड़े घर का खाट खटोला बन जाता। और फिर पगले, तुझे तो कुछ हो गया है, देखते नहीं ये लड़का मुसल्ला है, जहां से उठा लाए हो वहीं वापस डाला हो इस हरामी को। खबरदार जो इससे मेरे चौके में पांव रखा, मेरे से बुरा कोई ना होगा, सुन लो साफ साफ। परमेश्वर सिंह, ओए प्रीतो, करतारे और अख्तर को एक ही वाहिगुरु जी ने पैदा किया है, समझी? नहीं, मैं नहीं समझी, और कुछ समझना भी नहीं चाहती। मैं रात ही रात में झटका कर दूंगी इस मुसल्ले का, काट के फेंक दूंगी इस साले को। जहां से उठा लाया है
इसे जाकर वहीं फेंक दे। क्या बकवास करती है हरामजादी? तुझे न फेंक तू बाहर, तेरा ना काट डालूं झटका। वो प्रीतो की तरफ बढ़ा और प्रीतो अपने सीने को दो हथौड़ों से पीटती, चीखती चिल्लाती भागी। पड़ोस से अमर कौर दौड़ी आई। उसके पीछे गली की दूसरी औरतें और मर्द जमा हो गए और प्रीतो पिटने से बच गई। फिर सबने उसे समझाया कि नेक काम है, एक मुसलमान का सिख बनना कोई मामूली काम तो नहीं। पुराना जमाना होता तो अब तक परमेश्वर सिंह गुरु की तरह मशहूर हो चुका होता। अचानक परमेश्वर सिंह की गरज ने सारे हुजूम को हिला दिया। ओए ओए, अख्तर कहाँ है? अख्तर किधर गया? ओए अख्तर! वो चीखता हुआ मकान के कोनों में झांकता हुआ बाहर भागा। बच्चे हमारे दिलचस्पी के उसके पीछे भाग रहे थे। औरतें छतों पर चढ़ गई थीं और परमेश्वर सिंह गलियों में से बाहर खेतों में निकल गया था। अरे मैं तो उसे उसकी अम्मा के पास ले चलता यारों। अरे वो गया कहां? अख्तर! ओए अख्तर, ओए! मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। पगडंडी के मोड़ पर ज्ञान सिंह के गन्ने की खेत की आड़ में रोते हुए अख्तर ने परमेश्वर सिंह को डांट दिया। तुम तो सिख हो। हाँ भैया, मैं तो सिख हूं। परमेश्वर सिंह ने जैसे मजबूर होकर जुर्म कबूल कर लिया। तो फिर हम नहीं आएंगे। अख्तर ने पुराने आंसुओं को पोंछकर नए आंसुओं के लिए रास्ता साफ किया। नहीं आओगे? परमेश्वर सिंह का लहजा अचानक बदल गया। नहीं, नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं आओगे? परमेश्वर सिंह ने अख्तर को कान से पकड़ा और फिर निचले होंठ को दांतों में दबाकर उसके मुंह पर चटाक से एक थप्पड़ मार दिया। चलता है कि नहीं? वो गड़का। अख्तर यूं सहम गया जैसे एकदम उसका सारा खून निचुड़ कर रह गया। फिर एकाएक वो जमीन पर गिरकर पांव पटकने, खाक उड़ाने और बिलक बिलक कर रोने लगा। नहीं चलता, बस नहीं चलता। तुम सिख हो, मैं सिखों के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपनी अम्मा के पास जाऊंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब जैसे परमेश्वर सिंह के सहने की बारी थी। उसका भी सारा खून जैसे निचुड़ कर रह गया था। उसने अपने हाथों को दांतों में जकड़ लिया। उसके नथुने फड़कने लगे और फिर इस जोर से रोया कि खेत की परली बेड़ पर जाते हुए चंद पड़ोसी और उनके बच्चे भी सहम कर रह गए। परमेश्वर सिंह घुटनों के बल अख्तर के सामने बैठ गया। बच्चों की तरह यूं सिसक कर रोने लगा कि उसका निचला होंठ भी बच्चों की तरह लटक आया। और फिर बच्चों की सी रोती आवाज से बोला, मुझे मुआफ कर दे अख्तर। मुझे तुम्हारे खुदा की कसम, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम अकेले यहां से जाओगे तो तुम्हें कोई मार देगा। फिर तुम्हारी मां पाकिस्तान से आकर मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं खुद चाहकर तुम्हें पाकिस्तान छोड़ाऊंगा। और मेरी बात सुन, अगर वहां तुम्हें एक लड़का मिल जाए ना, करतारा नाम का, तो तुम उसे इस गांव में छोड़ जाना, इस तरफ। अच्छा? अख्तर ने उल्टे हाथों से आंसू पोंछते हुए परमेश्वर से सौदा करते हुए बोल दिया, अच्छा। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को कंधे पर बिठा लिया और चला, मगर एक ही कदम उठाकर रुक गया। सामने बहुत से बच्चे और पड़ोसी खड़े उसकी तमाम हरकतों को देख रहे थे। अधेड़ उम्र का एक पड़ोसी बोला, रोते क्यों परमेश्वरे? बोले, 1 महीने की तो बात है। 1 महीने में इसके केस बढ़ जाएंगे तो बिल्कुल करतारा लगने लगेगा। कुछ कहे बगैर वो तेज तेज कदम उठाने लगा। फिर एक जगह रुककर उसने पलटकर अपने पीछे आने वाले पड़ोसियों की तरफ देखा। तुम कितने जालिम लोग हो।
यारों अख्तर को करतारा बनाते हो, और उधर अगर कोई करतारे को अख्तर बना ले तो उसे जालिम ही कहोगे ना। और फिर उसकी आवाज में गरज आ गई, ये लड़का मुसलमान ही रहेगा, दरबार साहब की सौगंध, मैं कल ही अमृतसर जाकर इसके अंग्रेजी बाल बनवा लूंगा। तुमने मुझे समझा क्या है? खालसा हूं, सीने में शेर का दिल है, किसी गिद्दड़ का नहीं। परमेश्वर सिंह अपने घर में दाखिल होकर अभी अपनी बीवी और बेटी को अख्तर के बारे में अपनी सोच की खबर दे ही रहा था कि गांव का ग्रंथी सरदार संतो सिंह अंदर आया और बोला, परमेश्वर सिंह जी। परमेश्वर पलटकर बोला, देखो कल से ये लड़का खालसों वाली पगड़ी बांधेगा, कड़ा पहनेगा, गुरुद्वारे आएगा और उसे प्रसाद खिलाया जाएगा। उसके केस कत्ल नहीं किए जाएंगे आज के बाद। इसके केसों को कैंची नहीं छुएगी, छू गई तो कल से यह घर खाली करना होगा। समझे कि नहीं परमेश्वर सिंह? परमेश्वर सिंह आहिस्ता से बोला, जी। ध्यान रहे गलती ना हो। ग्रंथी ने अपने रुतबे की आखिरी मोहर लगाई। ऐसा ही होगा ग्रंथी जी। परमेश्वर सिंह की बीवी बोली, पहले ही से रातों में घर के कोने कोने में कुरान की आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है पहले जन्म में मुसल्ला रहा होगा। मेरी बेटी अमर कौर ने तो जब से यह सुना है कि हमारे घर में मुसल्ला छोकरा आया है तो बैठी रो रही है, कहती है घर में कोई भी आफत आने वाली है। परमेश्वर ने आपका कहा न माना तो मैं अपनी बच्ची के साथ ये घर हमेशा के लिए छोड़कर गुरुद्वारे में ही आकर शरण ले लूंगी। फिर ये इस मुसल्ले छोकरे को चाटे, मर जाना निकम्मा, वाहिगुरु जी का भी लिहाज नहीं करता। वाहिगुरु जी का लिहाज कौन नहीं करता गधे ही। परमेश्वर सिंह ने ग्रंथी की बात का गुस्सा बीवी पर निकाला। फिर वो बुदबुदाते हुए गालियां देता रहा। कुछ देर के बाद वो उठकर ग्रंथी जी के पास आया और बोला, ठीक है ग्रंथी जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। ग्रंथी जी फौरन पड़ोसियों के साथ रुखसत हो जाते हैं। चंद ही दिनों में अख्तर को दूसरे सिख लड़कों में पहचानना दुश्वार हो गया। सिर पर कसकर बड़ी हुई पगड़ी, हाथ में कड़ा और वही कच्छा। सिर्फ जब वो घर के बाहर पगड़ी उतारता था तो उसके गैर सिख होने का राज खुलता था। लेकिन उसके बाल धड़ाधड़ बढ़ रहे थे। परमेश्वर सिंह की बीवी उन बालों को छूकर बहुत खुश होती थी। जरा इधर तो आ अमर, अपनी बेटी को वो कहती, ये देख केस तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर एक दिन जूड़ा बनेगा, कंगा लगेगा और इसका नाम रखा जाएगा सरदार करतारा सिंह। नहीं मां, अमर कौर वहीं से जवाब देती है, जैसे वाहिगुरु जी एक हैं और ग्रंथ साहब एक हैं, चांद एक है, उसी तरह करतारा भी एक है। मेरा नन्हा मुन्ना भाई, कोई मुसल्ला मेरा करतारा नहीं बन सकता। वो फूट फूट कर रो देती है और मचल कर कहती है, मैं इस खिलौने से नहीं बहलूंगी मां। मैं जानती हूं मां, ये मुसल्ला है, और जो करतारा होता है ना, वो मुसल्ला नहीं होता, वो गुरु का सिख होता है। मैं कब कहती हूं ये सचमुच का करतारा है। मेरा तो चांद सा लाडला बेटा था वो। परमेश्वर सिंह की बीवी रो देती है। दोनों अख्तर को अकेला छोड़कर घर के किसी गोशे में बैठ जाती हैं। खूब खूब रोती हैं, एक दूसरे को तसल्लियां देती हैं और फिर जार जार रोने लगती हैं। वो अपने करतारे के लिए रोती, अख्तर चंद रोज अपनी मां के लिए रोया, अब किसी और बात पर रोता। जब परमेश्वर सिंह शरणार्थियों की पंचायत से मदद का कुछ राशन या कपड़ा लेकर आता तो अख्तर भागकर उसकी टांगों से लिपट जाता और रो रो कर कहता, मेरे सर पर पगड़ी बांध दो परमो, मेरे केस बढ़ा दो, मुझे कंगा खरीद दो। परमेश्वर सिंह उसे सीने से लगा लेता और भर्राई हुई आवाज में कहता, ये सब हो जाएगा बच्चे, सब कुछ हो जाएगा, पर एक बात कभी ना होगी। वो बात कभी ना होगी, वो नहीं होगा मुझसे, समझे?
ये केस वे सब बढ़ जाएंगे। अब अख्तर अपनी मां को बहुत कम याद करता था। जब तक परमेश्वर सिंह घर में रहता वो उससे चिमटा रहता, और जब वो कहीं बाहर जाता तो अख्तर उसकी बीवी और अमर कौर की तरफ यूं देखता जैसे उनसे एक एक प्यार की भीख मांग रहा है। परमेश्वर सिंह की बीवी उसे नहलाती, उसके कपड़े धोती और फिर उसके बालों में कंघी करते हुए करतारे को याद करके रोने लगती और रोती ही रहती। अलबत्ता अमर कौर ने जब भी देखा नाक उछाल दी। शुरू शुरू में तो उसने अख्तर को धमोका भी जड़ दिया, मगर जब अख्तर ने परमेश्वर सिंह से इसकी शिकायत की तो परमेश्वर सिंह बिफर गया और अमर कौर को बड़ी नंगी नंगी गालियां देता उसकी तरफ बढ़ा। अगर उसकी बीवी रास्ते में उसके पांव न पड़ जाती तो वो बेटी को उठाकर दीवार के उस पार गली में पटक देता। उल्लू की पट्टी। उस रोज उसने कड़क कर कहा था, सुना तो यही था लड़कियां उठा लेते हैं बलवाई, पर यहां ये मुश्तंडी हमारे साथ लगी चली आई और उठ गया तो छोटा सा लड़का। अजीब अंधेर है यारों। इस वाकये के बाद अमर कौर ने अख्तर पर कभी हाथ न उठाया, मगर उसकी नफरत बढ़ती ही गई। एक रोज अख्तर को तेज बुखार आ गया। परमेश्वर सिंह वैद्य के पास चला गया और उसके जाने के कुछ देर बाद उसकी बीवी पड़ोसन से पिसी हुई सौंफ मांगने चली गई। अख्तर को प्यास लगी। पानी पानी, उसने कहा। कुछ देर बाद लाल लाल सूजी हुई आंखें खुली, इधर उधर देखा और पानी का लफ्ज एक करहा बनकर उसके हल्क से निकला। कुछ देर के बाद वो लिहाफ को एक तरफ झटक कर उठ बैठा। अमर कौर सामने दहलीज पर बैठी खजूर के पत्तों से चंगेर बना रही थी। पानी दे, अख्तर ने उसे डांटते हुए कहा। अमर कौर ने भवें सुकेड़ कर उसे घूर कर देखा और अपने काम में जुट गई जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब के अख्तर चिल्लाया, पानी देती है कि नहीं? पानी दे वरना मारूंगा। अमर कौर ने अब के उसकी तरफ देखा ही नहीं। बोली, मार तो सही, तू करतारा नहीं है कि मैं तेरी मार सह लूंगी, तेरी बोटी बोटी कर डालूंगी। अख्तर बिलक बिलक कर रो दिया और आज उसने मुद्दत के बाद अपनी अम्मा को याद किया। फिर जब परमेश्वर सिंह दवा ले आया और उसकी बीवी भी पिसी हुई सौंफ लेकर आ गई तो अख्तर ने रोते रोते बुरी हालत बना ली और वो सिसक 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 कर कह रहा था, हम तो अब अम्मा पास चलेंगे। ये अमर कौर सुअर की बच्ची तो पानी भी नहीं पिलाती, अब तो अम्मा के पास जाएंगे। परमेश्वर सिंह ने अमर कौर की तरफ गुस्से से देखा। वो रो रही थी और अपनी मां से कह रही थी, क्यों पिलाऊं पानी? करतारा भी तो कहीं इसी तरह पानी मांग रहा होगा किसी से, किसी को उस पर तरस नहीं आए तो हमें क्यों आए तरस इस पर? हाँ। परमेश्वर सिंह अख्तर की तरफ बढ़ा और अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये भी तो तुम्हारी मां है बेटे। नहीं। अख्तर बड़े गुस्से से बोला, ये तो सिख है। मेरी मां तो 5 वक्त नमाज पढ़ती है और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पिलाती है। परमेश्वर सिंह की बीवी जल्दी से एक प्याला भरकर लाई तो अख्तर ने प्याले को दीवार पर दे मारा और चिल्लाया, तुम्हारे हाथ से नहीं पिएंगे। ये भी तो मुझी सुअर की बच्ची का बाप है। अमर कौर ने जलकर कहा, तो हुआ करे, तुम्हें इससे क्या? अख्तर बोला। परमेश्वर सिंह के चेहरे पर अजीब कैफियतें धूप छांव सी पैदा कर गईं। वो अख्तर की बात सुनकर मुस्कुराया भी और रो भी दिया। फिर उसने अख्तर को पानी पिलाया, उसके माथे को चूमा, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके सिर को हौले हौले खुजाता रहा और कहीं शाम को जाकर उसने करवट बदली। उस वक्त अख्तर का बुखार उतर चुका था और वो बड़े मजे से सो रहा था। आज बहुत अरसे के बाद रात को परमेश्वर सिंह घबरा के उठा और निहायत आहिस्ता आवाज में बोला, अरे सुनती हो, यहां कोई कुरान पढ़ रहा है। बीवी ने पहले उसे परमेश्वर सिंह की पुरानी आदत कहकर टालना चाहा, मगर फिर एकदम हड़बड़ाकर उठी और अमर कौर की खाट की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे होले से उठाया। बेटी, क्या है मां? अमर कौर चौंक उठी। सुनो तो, मुझे ही नहीं आ रही कोई आवाज, क्या तुम्हें भी आ रही है? कोई कुरान पढ़ रहा है क्या यहां? अमर बोली, नहीं तो। अचानक अख्तर ने बहुत ही खौफनाक चीख मारी, जैसे सपने में डर गया हो और नींद से जाग गया हो। क्या हुआ बेटा?
परमेश्वर सिंह तड़प कर उठा और अख्तर की खाट के पास जाकर उसे छाती से भींच लिया। डर गया बेटे? हाँ। अख्तर लिहाफ से सर निकाल कर बोला, मैं बहुत डर गया था नींद में। परमेश्वर बोला, मुझे लगा कोई कुरान पढ़ रहा है। बीवी ने जल्द से उठकर चिराग जला दिया। मेरी अम्मी कहती थी कुरान पढ़ने से जिन पास नहीं फटकते, पढ़ूं? हाँ हाँ, परमेश्वर सिंह ने बड़े शौक से कहा और अख्तर कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ने लगा। कुफन अहद पर पहुंचकर उसने अपने गिरेबान में फूंक मारकर छू किया और फिर परमेश्वर सिंह की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे सीने में भी छू कर दूं? हाँ हाँ कर दो। परमेश्वर सिंह ने गिरेबान का बटन खोला और अख्तर ने उसको भी छू कर दिया। परमेश्वर सिंह बोला, क्या नींद नहीं आ रही है बेटा? हाँ, अख्तर बोला। अम्मा याद आ गई। अम्मा कहती है नींद ना आए तो 3 बार कुल हु वल्लाद पढ़ो, नींद आ जाएगी। फिर से पढ़कर सो जाओ। परमेश्वर सिंह ने कहा, रोज पढ़ा करो, ऊंचे ऊंचे पढ़ा करो, उसे भूलना नहीं, वरना तुम्हारी अम्मा तुम्हें मारेगी सो मारेगी, मुझे भी ताना देगी कि मेरे अख्तर को अपने ईमान से डिगा दिया। लो अब सो जाओ। उसने अख्तर को लिटाकर उसे लिहाफ उड़ा दिया। फिर चिराग बुझाने के लिए पढ़ा तो अमर कौर पुकारी, नहीं नहीं बाबा, बुझाओ नहीं, डर लगता है। जलता रहे क्या? बीवी बोली। और परमेश्वर सिंह दिया बुझाकर हंस दिया। पगलियां कहीं की, नहीं नहीं, गधियां कहीं की। रात के अंधेरे में अख्तर आहिस्ता आहिस्ता कुल्लू वल्लाह का जाप करता रहा। फिर कुछ देर बाद जरा जरा से खर्राटे लेने लगा। परमेश्वर सिंह भी सो गया और प्रीतो भी, मगर अमर कौर रात भर कच्ची नींद में पड़ोस की मस्जिद की अजान सुनती रही और डरती रही। अब अख्तर के अच्छे केस बढ़ आए थे। गांव वालों की तरह परमेश्वर सिंह की बीवी भी उसे करतारा कहने लगी थी और उससे खासी शफकत के साथ पेश आती थी। मगर अमर कौर अख्तर को यूं देखती जैसे वो कोई बहरूपिया हो और अभी वो पगड़ी और केस उतार कर फेंक देगा और कुल्लू वल्लाह पढ़ता हुआ गायब हो जाएगा। एक दिन परमेश्वर सिंह बड़ी तेजी से घर आया और हांफते हुए बीवी से पूछा, वो कहां है? कौन? अमर कौर। नहीं नहीं, करतारा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वही अपना करतारा, बाहर खेलने गया है, गली में होगा। परमेश्वर सिंह बाहर की तरफ लपका। बाहर खेतों में जाकर उसने रफ्तार और तेज कर ली। फिर उसे दूर ज्ञान सिंह के गन्नों की फसल के पास चंद बच्चे कबड्डी खेलते नजर आए। खेत की ओट में उसने देखा कि अख्तर ने एक लड़के को घुटनों तले दबा रखा है। लड़के के होठों से खून फट रहा था, मगर कबड्डी कबड्डी की रट जारी थी। फिर उस लड़के ने जैसे हार मान ली और जब अख्तर की गिरफ्त से छूटा तो बोला, क्यों वे करतारे, तूने मेरे मुंह पर घुटना क्यों मारा? अच्छा किया जो मारा। अख्तर अकड़ कर बोला, तुम्हारे रसूल ने यही सिखाया है तुम्हें? लड़के ने बहुत नफरत से पूछा। अख्तर एक लम्हे के लिए चकरा गया, फिर सोचकर बोला, और क्या तुम्हारे भाई गुरु ने तुम्हें यह सिखाया है? साला मुसल्ला, साला सिखड़ा। अख्तर ने भी उसे गाली दे दी। सब लड़के अख्तर पर टूट पड़े, मगर परमेश्वर सिंह की एक ही आवाज पर मैदान साफ हो गया। उसने अख्तर की पगड़ी बांधी और उसे एक तरफ ले जाकर बोला, सुनो बेटे, मेरे पास रहोगे कि अम्मा पास जाओगे? अख्तर कोई फैसला न कर सका। कुछ देर तक परमेश्वर सिंह की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा, फिर मुस्कुराने लगा और बोला, अम्मा पास जाऊंगा। और मेरे पास नहीं रहोगे? परमेश्वर सिंह का रंग यूं सुर्ख हो गया जैसे वो रो देगा। तुम्हारे पास भी रहूंगा। अख्तर ने परमेश्वर की उलझन का हल पेश कर दिया। परमेश्वर ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और वो आंसू जो मायूसी ने आंखों में जमा किए थे, खुशी के आंसू बनकर टपक पड़े। वो बोला, देखो अख्तर बेटे, आज यहां फौज आ रही है। ये फौजी तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाने आए हैं, समझे? तुम कहीं छुप जाओ, फिर जब वो चले जाएंगे तो तुम वापस घर आ जाना। परमेश्वर सिंह ने उस वक्त दूर गुबार का एक फैलता हुआ बगुला दिखा। मेड़ पर चढ़कर देखा और बोला, फौजियों की लारी आ गई। वो मेड़ पर से कूद पड़ा और गन्ने के खेत का पूरा चक्कर काट आया
ओ ज्ञाने, ओ ज्ञान सिंह, वो चिल्लाया। ज्ञान सिंह फसल के अंदर से निकला। उसके एक हाथ में दना थी और दूसरे हाथ में थोड़ी सी घास थी। परमेश्वर सिंह उसे अलग ले गया और उसे कुछ समझाया। ज्ञान सिंह एक गन्ना तोड़कर अख्तर के हवाले करके बोला, ओए काके, करतारे, तुम मेरे पास बैठकर गन्ना चूसो जब तक फौजी चले ना जाएं। अच्छा खासा बना बनाया खालसा हत्याने आए हैं मुए। परमेश्वर सिंह ने अख्तर से जाने की इजाजत मांगी। जाऊं? और अख्तर दांतों में गन्ने का लंबा सा छिलका जकड़े हुए मुस्कुराया। परमेश्वर सिंह गांव की तरफ भाग गया। फौज का ट्रक गांव की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। घर जाकर उसने बीवी को और बेटी को समझाया। भागम भाग में ग्रंथी जी के पास गया। उसने गांव वालों को समझाया और फौजियों की लारी धर्मशाला के सामने आकर रुकी तो सब फौजी और पुलिस वाले ग्रंथी जी के पास आए। उनके साथ इलाके का नंबरदार भी था। मुसलमान लड़कियों के बारे में पूछताछ हो रही थी। ग्रंथी जी ने ग्रंथ साहब की कसम खाकर कह दिया, इस गांव में कोई मुसलमान लड़की नहीं है। उनकी कसम सच्ची ही थी। उन्होंने लड़कों के बारे में कोई कसम नहीं खाई थी। फिर एक फौजी अफसर ने गांव वालों के सामने एक अपील की। उसने ममता पर बड़ा जोर दिया और उन माओं के दिलों का हाल बताया जिनकी बेटियां छिन गई हैं, और उन भाइयों और शौहरों के प्यार की बड़ी दर्दनाक तस्वीर पेश की जिनकी बहनें और बीवियां उनसे हत्या ली गई हैं। उसने कहा, मजहब क्या है दोस्तों? दुनिया का हर मजहब इंसान को इंसान बनाना सिखाता है, और तुम मजहब का नाम लेकर इंसान को इंसान से लड़ा देते हो, उनके आबरू पर नाचते हो और कहते हो हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम वाहिगुरु के सच्चे सिख हैं, हम रसूल के अव्वल गुलाम हैं। अपील के बाद मदमा छटने लगा। फौजियों के अफसर ने ग्रंथी जी का शुक्रिया अदा किया, उनसे हाथ मिलाया और गाड़ी चली गई। सबसे पहले ग्रंथी जी ने परमेश्वर सिंह को मुबारकबाद दी। फिर दूसरे लोगों ने परमेश्वर सिंह को घेर लिया, उसे मुबारकबाद देने लगे। फिर जो परमेश्वर सिंह लारी आने के पहले बहुत घबराया हुआ था, अब लारी जाने के बाद लूटा लूटा सा लग रहा था। फिर वो गांव से निकलकर ज्ञान सिंह के खेत में आया, अख्तर को आवाज दी और गन्ना चूसते हुए अख्तर को कंधे पर बिठाकर घर ले आया। खाना खिलाने के बाद उसे खाट पर लिटाकर थपकता रहा और उसे नींद आ गई। परमेश्वर सिंह देर तक खाट पर बैठा रहा, कभी दाढ़ी खुजाता और इधर उधर देखकर फिर सोचकर बैठ जाता। परमेश्वर सिंह ने कुछ देर बाद चौंक कर बीवी से पूछा, सुनो, क्या तुम्हें करतारा अभी याद आता है? लो और सुनो। बीवी एकदम से जोर से बोली और जार जार रो दी, करतारा तो मेरे कलेजे का नासूर बन गया है परमेश्वर है। करतारे का नाम सुनकर उधर से अमर कौर उठकर आई और रोती हुई मां के घुटनों के पास बैठकर रोने लगी। शाम के खाने के बाद वो अख्तर को उंगली से पकड़े बाहर दालान में लाया और बोला, आज तो दिन भर खूब सोए हो बेटा, चलो आज जरा घूमने चलते हैं, चांदनी रात है। अख्तर फौरन मान गया। परमेश्वर सिंह ने उसे कंबल में लपेटा और कंधे पर बिठा लिया। खेतों में आकर वो बोला, ये चांद जो पूरब से निकल रहा है ना बेटे, जब ये हमारे सर पर पहुंचेगा तो सुबह हो जाएगी। अख्तर चांद की तरफ देखने लगता है। ये चांद जो यहां चमक रहा है ना, ये वहां भी चमक रहा होगा तुम्हारी अम्मा के देश में। ये चांद हमारे सर पर आएगा तो वहां तुम्हारी अम्मा के सर पर भी होगा। अख्तर बोलता है, हम चांद देख रहे हैं तो क्या अम्मा भी चांद देख रही होगी? परमेश्वर, हाँ, चलोगे अम्मा के पास? हाँ, पर तुम जाते नहीं हो लेकर मुझे, तुम बहुत बुरे हो क्योंकि तुम सिख हो ना। नहीं बेटे, आज तो तुम्हें जरूर ही ले जाऊंगा। तुम्हारी अम्मा की चिट्ठी आई है। वो झूठ बोलता है। वो कहती है, मैं अख्तर बेटे के लिए उदास हूं। मैं भी तो उदास हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास लिए जा रहा हूं। सच? अख्तर परमेश्वर सिंह के कंधे पर कूदने लगता है और जोर जोर से बोलने लगता है, हम अम्मा पास जा रहे हैं, प्रभु हमें अम्मा के पास लेकर जाएगा। हम वहां से प्रभु को चिट्ठी लिखेंगे। और परमेश्वर था
कि चुपचाप रोए जा रहा था। आंसू पोंछकर और गला साफ करके उसने अख्तर से पूछा, गाना सुनोगे? अख्तर बोला, हाँ सुनाओगे? पहले तुम कुरान सुनाओ। अच्छा। और अख्तर कुल्हू वल्लाह पढ़ने लगता है। कुल्लू वल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम युकुल्लुहु कुफुवन अहद। और उसके बाद वो अपने सीने पर छू करता है। लाओ तुम्हारे सीने पर भी छू कर दूं। रुक कर परमेश्वर सिंह के गिरेबान का एक बटन खोलता है और अख्तर लटक कर उसके सीने पर छू कर देता है। अब तुम सुनाओ। परमेश्वर है, अब तुम सुनाओ। परमेश्वर ना जाने किन ख्यालात में गुम था। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को दूसरे कंधे पर बिठा लिया। उसे बच्चों का एक गीत याद आया, सो गाने लगा। अख्तर चुपचाप सुनता है। मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा वे, मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा, मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा वे, नहीं हो चलदा वे, नहीं हो देंदा है हुलारा। ना रो मिट्टी दे बावया वे तेरा प्यो बन जा रहा। मिट्टी दा बावा मैं बना दिया होवे सरदा पूरी। ना रो मिट्टी दे बावया मां तेरी कुट्टे चूरी। ओ मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा वे, हाय नहीं हो बोलदा। अख्तर, यह बहुत उदास गीत है। परमेश्वर हंस देता है, फिर जरा वक्फे के बाद बोलता है, ये तेरा गीत है करतारे, इसे तेरी याद में तेरी मां गा रही है। अख्तर, क्यों? वो करतारे के लिए गीत क्यों गाएगी? वो तो सदा अपने अख्तर के लिए गाती है। वो कोई सरदार नहीं है, वो तो मुसलमान है। माएं हिंदू, मुसलमान या सिख नहीं होती बेटे। माएं तो सिर्फ माएं होती हैं, और माएं तो जहान के सब बच्चों के लिए गाती हैं बेटा। माएं तो जहान के सब बच्चों के लिए गाती हैं। चांद बहुत बुलंद हो गया था, रात खामोश थी। कभी कभी गन्ने के खेतों के आसपास गीदड़ रोते और फिर सन्नाटा छा जाता। अचानक अख्तर बोला, अरे चांद तो सर पर आ गया। परमेश्वर सिंह ने भी रुक कर ऊपर देखा। फिर वो करीब के टीले पर चढ़कर दूर देखने लगा और बोला, तुम्हारी अम्मा का देश जाने किधर चला गया। वो कुछ देर टीले पर खड़ा रहा। जब अचानक सरहद के उस पार से अजान की आवाज आने लगी तो अख्तर मारे खुशी से यूं कूदा कि परमेश्वर सिंह उसे बड़ी मुश्किल से संभाल सका। उसे कंधे पर से उतार कर वो जमीन पर बैठ गया और खड़े हुए अख्तर के कंधों पर हाथ रखकर बोला, जाओ बेटे, तुम्हें तुम्हारी अम्मा ने पुकारा है। बस तुम इसी आवाज की सीध में अजान के वक्त बोलते नहीं है परमेश्वर, पर मैं तो सिख हूं बेटे। अब के अख्तर बिगड़ कर उसे घूरता है। परमेश्वर सिंह उसे गोद में बिठा लेता है, उसके माथे पर बहुत सा प्यार करता है और अजान खत्म होने के बाद आस्तीनों से आंखें रगड़कर भराई हुई आवाज में कहता है, मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा। बस तुम क्यों नहीं आओगे? तुम्हारी अम्मा ने चिट्ठी में यही लिखा है।
कि अख्तर अकेला आए, और परमेश्वर उसे फुसलाते हुए बोलता है, मेरे अच्छे करतारे, बस तुम यहां से सीधे चले आओ, यहां से सीधे चलते जाओ, उस इमली के बड़े पेड़ के पीछे एक गांव आएगा, वहां जाकर अपना नाम बताना करतारा। नहीं नहीं, अख्तर बताना, करतारा मत बताना। फिर अपनी मां का नाम बताना, अपने गांव का नाम बताना, और फिर वो लोग तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास फौरन ले जाएंगे, क्योंकि वो तो मुसलमान है ना, सब सिख थोड़ी है मेरी तरह। और देखो, ध्यान से सुनो, मुझे एक चिट्ठी जरूर लिखना। अख्तर रोते हुए बोलता है, लिखूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें करतारा नाम का कोई लड़का मिले ना, तो उसे इधर भेज देना। जब चांद इसी तरह माथे पर आया हो, उससे कहना कि इस इमली के पेड़ की उस तरफ सीधा चला है, और उससे कहना कि कोई उसे रोके तो प्यार से कहे कि वो परमेश्वर का करतारा है, और गांव का नाम है चकपीरा। अख्तर के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। परमेश्वर सिंह एक बार फिर अख्तर का माथा चूमता है और जैसे कुछ निकल कर बोलता है, जाओ बेटे। अख्तर चंद कदम चलकर पलट कर आता है, तुम भी आओ ना परमेश्वर। नहीं भाई, तुम्हारी अम्मा ने चिट्ठी में नहीं लिखा है। अख्तर बोलता है, मुझे डर लगता है परमेश्वर उसे जोर से बाहों में भर लेता है और दोनों की रुलाई फूट जाती है। परमेश्वर रोते रोते बोलता है, कुरान को नहीं पढ़ते बेटे। अख्तर, अच्छा। और वो कुल हू वल्लाहु अहद पढ़ने लगता है। नर्म नर्म पौ उफक के दायरे पर अंधेरे से लड़ रही थी, और नन्हा सा अख्तर दूर धुंधली पगडंडी पर एक लंबे तगड़े सिख जवान की तरह तेज चला जा रहा था। परमेश्वर सिंह उस पर नजरे गाड़े टीले पर बैठा रहा, और जब अख्तर फिजा का एक हिस्सा बनकर ओझल हो गया तो वहां से उतर आया। अख्तर अभी इमली के पेड़ के करीब भी नहीं पहुंचा था कि दो सिपाही लपक कर आए और उसे रोक कर बोले, कौन हो तुम? अख्तर ने जवाब दिया, अख्तर। वो ऐसे बोला जैसे सारी दुनिया उसका नाम जानती है। दोनों सिपाहियों ने उसकी नकल लगाई, अख्तर। और फिर कभी उसकी सिखों की पगड़ी को देखते और कभी उसके चेहरे को। फिर एक ने आगे बढ़कर उसकी पगड़ी झटके से उतार ली तो अख्तर के केस खुलकर इधर उधर बिखर गए। अख्तर ने भन्ना कर अपनी पगड़ी छीन ली, फिर एक हाथ से सर को टटोलते हुए जमीन पर लेट गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, मेरा कंगा लाओ, तुमने मेरा कंगा ले लिया, दे दो वरना मैं नाराए तकबीर मारूंगा। मैं मुसलमान हूं। देखो मेरा तावीज जो मुझे मेरी अम्मी ने पहनाया है पीर बाबा की दरगाह से। अचानक उन सिपाहियों को सरहद के उस पार कोई आदमी दौड़कर आता हुआ दिखाई देता है। एकदम दोनों सिपाही धप से जमीन पर लेट जाते हैं और राइफल को कंधों पर लगाकर निशाना बांधते हैं। हॉल्ट! एक सिपाही चिल्लाकर गरजता है, कोई हिंदुस्तानी काफिर आ रहा है शायद, मारे साले को। और उसने फायर कर दिया। अख्तर फायर की आवाज से दहल गया और सरहद के उस पार भागता चला गया। चिल्लाता हुआ सरहद के पार बेतहाशा भागने लगा। सिपाही जब एक जगह जाकर रुके तो जमीन पर तड़पता हुआ परमेश्वर सिंह अपने सीने पर कसकर अपनी पगड़ी को दबा रहा था।
मगर खून उसकी पगड़ी की सैकड़ों परतों में से भी फूट रहा था और वो कह रहा था, मुझे क्यों मारा तुमने? मैं तो अख्तर के केस काटना भूल गया था। मैं तो अख्तर के केस काटने आया था ताकि भूल से उसको उस पार को सिख ना समझ ले। मैं तो उस बच्चे को उसका धर्म वापस देने आया था यारों, उसे उसका धर्म वापस देने आया था। और अख्तर भागा जा रहा था और उसके केस हवा में उड़े जा रहे थे। दूर कहीं मस्जिद से आजान सुनाई दे रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मत मारना, मैं नाराए तकबीर मार दूंगा, मुझे मत मारना, मैं मुसलमान हूं, मैं नाराए तकबीर मार दूंगा, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। बहुत ही शानदार, बहुत ही छू देने वाली कहानी और आपका उसके साथ इमोशंस, मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि आप उसको नहीं जी रहे हो, ऐसा लग रहा था आप उसको जी रहे हो। एक साथ कई चरित्र जी रहे थे। जी जी, Loved it, Mamu. थैंक यू कोमल। ये जी है, देहरादून से ज्वाइन किया है इसने, कोमल है इसका नाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सुंदर पुरी साहब, दिल को छू गया। थैंक यू डॉक्टर डॉली, थैंक यू वेरी मच। पुरी साहब बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत जो है। बहुत मेहरबानी आप सब। दरअसल कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि उनमें से गुजरने के बाद कुछ बोलने का मन नहीं करता है, जैसे मेरा अभी नहीं कर रहा है। पर ये त्राजदी एक हकीकत है जिससे हममें से कोई भी आंखें नहीं फेर सकता। मैंने और मेरे परिवार ने उस त्रासदी को भोगा है। मैंने अपने माँ और बाप के आंसुओं में उसको भोगा है, उन्होंने हकीकत में भोगा है। मेरा तो जन्म 1956 में हुआ हिंदुस्तान में, हालांकि वो भी हिंदुस्तान था, पर हम में से काट कर अलग कर दिया गया और एक अलग मुल्क वजूद में आ गया। अगर मैं आपको किस्से बताऊं तो जो हकीकत में किस्से मैंने अपने माँ बाप से सुने हैं, उन किस्सों में सबसे तो यह है कि मेरे गांव का नाम इतना प्यारा है। मेरे गांव का नाम है किरपा, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो रावलपिंडी तहसील में ही पड़ता था, आउटस्कर्ट्स ऑफ रावलपिंडी में है। वहां पर बहुत बड़ा एक किसी पीर का दरगाह है, जिसकी वजह से को वहां के लोग अब किरपा शरीफ कहते हैं। मेरे परदादा ने वहां पर एक बांध बनवाया था मिट्टी का, दादा का नाम था चौधरी सलामत सिंह पुरी, सलामते नी बंद के नाम से जाना जाता था। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में दूर दूर के गांवों को मालूम था ये, जिसको उस गांव में रहने वाले एक सरदार साहब ने बनवाया है। ऐसे ऐसे वाकये हैं
कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे पिता, वो 5 भाई और 1 बहन दंगों में वहां से आए और दंगों में सब बिछड़ गए। बुआ मेरे पापा और मम्मी के साथ उदयपुर पहुंच पाई। सबसे बड़ी बहन जो बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम, बाकी सब भाई बिछड़ गए। और मेरे पिताजी 1 साल तक उनको अलग अलग कैंपों में से ढूंढ ढूंढ कर लाए और उनको उदयपुर में लाके बसाया। इस त्रासदी को जिसने भोगा है वो ही समझ सकता है। पूरी तरह से उजड़ जाने के बाद वापस बसना बहुत दुश्वार काम होता है। पूरी तरह से उजड़ के वो लोग वापस बसे। अब आप लोग अपनी जो प्रतिक्रिया देना चाहें। मैं रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित कर रही हूँ। हेलो सर, आप रविंद्र पहलवान जी, आप बोले कुछ। हेलो, ये अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें सबसे विचित्र, अनूठा एपिसोड है जिसने अंदर तक हिला दिया। मार्मिक कहानी, उसका नाटकीय प्रस्तुतिकरण। हम कहानी सुन नहीं रहे थे, हम कहानी को जी रहे थे। और मैं जितने भी लोग अभी इस सभा में उपस्थित हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब की ओर से मैं पुरी साहब, उनकी जिस भावना से उन्होंने प्रस्तुत किया था उसको मैं सलाम करता हूं और सबकी तरफ से मैं सलूट करता हूं। आदरणीय सम्माननीय पुरी साहब। अरे सर, आप बड़े हैं, मेरे को आदरणीय ना बोलें प्लीज, आप बुजुर्ग हैं मेरे। आपने जिस भावनाओं से प्रस्तुतिकरण की है, मैं उस भावना को प्रणाम कर रहा हूं। बहुत मेहरबानी सर, जरा नवाजी। मैं एक आपकी इस प्रस्तुतिकरण पर एक बात कहना चाहूंगा। मैं, आप सबको मालूम है, मैं जब भी बात करता हूँ डॉक्टरेट की बात जरूर करता हूँ। मैं पाकिस्तान के डॉक्टरेट का संकलन करता हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने उसके अंदर पदक प्राप्त किया है। पाकिस्तान के साथ रोचक बात यह थी कि जब पाकिस्तान बना तो प्रारंभिक अवस्था में उसको डॉक्टरेट हम मोहत में डॉक्टरेट छाप के देते थे, क्योंकि उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो हम उसको मुफ्त में डॉक्टरेट, उसको पाकिस्तान, भारत में डॉक्टरेट छपते थे, उसको पाकिस्तान ओवर प्रिंट करते थे, उसको भेजते थे। जो डॉक्टरेट हमारे यहाँ छपे हैं, हमने छापे हैं, मुफ्त में उनको दिए हैं, उनका संकलन कैसे नहीं करें हम? वो हमारे यहाँ छपे हुए नहीं है, वो हमारी नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए हैं। नमस्कार। थैंक यू, थैंक एक यू मिनट सुषमा जी, मैंने जी अभी अटेंडीज की लिस्ट देखी है जी। मेरे 2 दोस्त इसमें यहाँ हैं, और पर दोनों ने अपना वीडियो और ऑडियो दोनों बंद कर रखा है। हाँ, मैं पहचान गई कि आपके दोस्त हैं। एक मेरे दोस्त हैं अफसर हुसैन, ये हाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रॉपर्ली ट्रेंड हाँ। पर्सन है और डायरेक्टर है। गोवा में कला अकादमी चला रहे हैं कई सालों से, गोवा सरकार की। हाँ। दूसरी मेरी मित्र हैं आभा रॉय। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, कृपया अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करें। मुझे आपका चेहरा देखने का और आपकी आवाज सुनने का जो सौभाग्य है उससे वंचित ना करें। हेलो। हाय अफसर, कैसे हो?
आज रियली है ना, रोमी ही बोलूंगा मैं तो। और हाँ बोलो। बहुत ही मजा आ गया, यादें आ गई। बरसों देखा है तुम्हें स्टेज पर, लेकिन आज इतना सेंसिटिव ये किया है तुमने, क्योंकि मुझे शब्द नहीं है मेरे पास में एक्चुअली। इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण, इतना बड़ा इमोशनल, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट। और अभी मैंने इसी सब्जेक्ट पे अमीना आपा का रेडियो किया था, तो मुझे याद आ गई। हाँ मुझे याद है। वो भी इसी सब्जेक्ट पे था, है ना। तो बहुत बहुत बधाई। और बहुत सालों के बाद में कम से कम कुछ नहीं तो ऑनलाइन ही देखने को मौका मिला। और आई रियली वेरी इम्प्रेस्ड एंड इट्स अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट रोमी। अफसर हुसैन जो है देश के ख्यातिनाम थिएटर डायरेक्टर्स में हैं, और इनकी श्रीमती जी देश की ख्यातिनाम कथक नृत्यांगना हैं। और अब मैं आवाज दे रहा हूं मेरी परम मित्र आभा रॉय को। ये अमेरिका से इन्होंने ज्वाइन किया है, और मेरा इनसे एक बहुत ही भावनात्मक स्तर का एक संबंध है। और मैंने इनको आज दोपहर में मैसेज डाला और इनका तुरंत जवाब आया कि मैं ज्वाइन करूंगी, और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने ज्वाइन किया। आभा जी कुछ कहना चाहे तो। नमस्कार, मेरे साथ में यहाँ पे और डॉक्टर अंजू गुप्ता भी हैं और कुछ और लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा एक मिनट मैं माफी चाहता हूँ। आभा हमारे थिएटर के दिनों की दोस्त हैं। हमने साथ में बहुत साल तक थिएटर किया है उदयपुर में, और उसके बाद ये दिल्ली चली गई थी। इन्होंने दिल्ली में कथक केंद्र से ग्रेजुएशन किया है कथक का, और देश की ही नहीं विश्व की जानी मानी कथक नृत्यांगना है। अमेरिका में स्केल पर अपनी शिष्याओं को कथक सिखाती हैं, और भारतीय परंपराएं और भारतीय कलाओं का वहां पर प्रदर्शन करती हैं। बहुत सारी सिटी के मेयर्स इनको अपने परफॉर्मेंसेस में बुलाते हैं कि आप आइए और परफॉर्म करिए, और ये वहां पर एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। मैं इनके सामने वो छोटी उंगली के छोटे नाखून ऐसा कुछ नहीं है काटते हैं और वो एक पतला सा टुकड़ा गिर जाता है, मैं वो हूँ। रोमी जी आप बताइए। आप बहुत 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 ही दिल के अंदर तक छू जाने वाली कहानी, और वाकई एकदम बाकी लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से मैं महसूस कर रही थी और जी रही थी उन क्षणों को। आपको बहुत 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 सारी तहे दिल से थैंक यू आभा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। अंजू जी भी आपसे कुछ कहेंगे। जी अंजू जी। हाँ, हम लोगों को ऐसे महसूस हो रहा था कि हम वहीं पहुंच गए हैं, उसी गांव में हैं। सारी जो आप बता रहे, मतलब पूरा वीडियो सामने आंखों के सामने चल रहा था। बहुत ही जिसको कहते हैं हार्ट वार्मिंग, एकदम दिल को छू गई, आंसू आ गए। थैंक यू वेरी मच। ये सच है अंजू जी, बिल्कुल। डॉक्टर डॉली आप कुछ कहना चाहें तो। अनम्यूट प्लीज। डॉक्टर डॉली अनम्यूट प्लीज। यस। पुरी साहब की कला का तो बेहिसाब है। इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा चित्रण करते हैं। एक पेन पिक्चर जैसा होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ही ड्रू अ पेन पिक्चर। एब्सोल्युटली आपने शब्दों से पूरा चित्रण इतना प्यारा, मर्मस्पर्शी, दिल को छू गया। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हम सबों को दिल से खुश करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं अखिलेश जैन सर का बोलूंगी। अनम्यूट जी। मेरे तो शब्द निकलने के लिए, बोलने के लिए गला रुंध रहा है मेरा। मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, और आज की प्रस्तुति देख के थैंक यू सो मच। सोनी जी। सबको
बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर सुषमा, खत्म करने से पहले एक बार मुझे याद दिलाइएगा, मैं कोई चीज बताना चाहता हूँ, वो भूल ना जाऊं। जी जी। हाँ सोनी जी। गुरविंदर साहब, मैं आपके भीतर बैठे उस कलाकार को प्रणाम करता हूँ। आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब उम्र का तगाजा हमें समझाइए नहीं, क्योंकि आपके भीतर बैठे उस शख्स को हम प्रणाम करना चाहते हैं, जो भीतर से रूह की तरह बोल रहा था। मैं बाकी लोगों के चेहरे जो देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शरीर से कहीं भी हो, पर रूह आपके साथ उनकी चल पड़ी है। इसे अध्यात्म में ये कहते हैं कि ये एकेश्वरवाद या एकात्मकता कहते हैं इसको, कि मेरी आत्मा, मेरी रूह आपकी रूह के साथ चल पड़ी और वो सफर करती है, वहाँ जाती है, बिना अपना भान किए, जहाँ जहाँ आप ले जाते हैं। और आप स्वयं ले नहीं जाते हैं, आपकी रूह हमें ले जा रही है। इसलिए जिस समय आप किरदार को जी रहे थे, किरदार आपके भीतर से बोल रहा था, गुरमिंदर सिंह साहब नहीं बोल रहे थे, ऐसा महसूस होता है। रंगमंच ऐसा एक माध्यम है जो सूत्रधार तो उसके पीछे रहता पर्दे में, अब उसको पूरा बोलना है पर्दे के बाहर आकर। जो भीतर घटना आपको बताई जाती है, वो केवल शब्द होते हैं, पर उस शब्दों के साथ चित्र बनाने वाले हैं रंगकर्मी। और बड़ी मजे की बात इसमें यह होती है कि इसमें कोई रीटेक नहीं होता, इसमें ग्लिसरीन भी नहीं होता। आत्मा जो रोती है या आत्मा जो हंसती है, वो चेहरे पे आती है, और पूरी शरीर देह यष्टि। अभी तो आपका सिर पे चेहरा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, जब आप रंगमंच पे पूरे दिखाई देते होंगे, तो निश्चित रूप से आपका पूरा शरीर बोलता होगा, देह यष्टि बोलती होगी, भाव भंगिमाएं अपनी जगह है, पूरा शरीर बोलता है, और उसके साथ हम बहने लगते हैं। अंग्रेजी में कहें तो आप वर्सेटाइल हैं। वर्सेटाइल इन द सेंस, अगर आप कवि हैं तो पूरे कवि हैं, अब अगर आप आदमी हैं तो पूरे आदमी हैं। आदमी से मेरा मतलब मानवता से है, इंसान से है, आप पूरे इंसान हैं। मैं ये आपकी तारीफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरी तरह पूरी ऑडियंस ने ऐसा महसूस किया है। सो बहुत बहुत साधुवाद, और हम धन्य हुए आज की इतने बड़े कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, वो भी हम सामने देख रहे हैं। तो आज एक रोमांच हमारे भीतर है, और उसको हम शायद बहुत लंबे समय तक या कभी भूल ना पाए, ऐसा लग रहा है हमें। ईश्वर आपकी इस कला को हमारे लिए जीवित रखें, ऑडियंस के लिए जीवित रखें। तो कहने का मतलब, जो आपने विषय चुना वो बड़ा ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस कि आदमी जब पूरी जीवन की कमाई, रिश्तों की कमाई, और अपने लोगों की जो यहाँ वहाँ छोड़कर भागा था आदमी, और उनकी, हम तो कई, एक हमारे दोस्त हैं सुनेजा साहब, वो भी इसी तरह आए थे, और वो जब सुनाते थे तो बहुत डैशिंग आदमी थे, पर उनकी आंखें गीली होते हुए बगैर रह नहीं सकती थी। अगर वो दूसरे के भी बोलते थे तो रो पड़ते थे। तो कहने का मतलब, ये बड़ी त्रासदी जीवन में हमने तो सुनी भर है, आपने भोगी है, और आपके पूरे परिवार को ईश्वर ने हम समझते हैं कि उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वो हमारे बीच हैं, और अभी हमारे एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं। हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, पूरे ग्रुप की तरफ से प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात ये कि अब बाकी एपिसोड में आप सबको सैल्यूट करते हैं, इस बार हम आपको सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक बात कहना भूल जाऊंगा तो
मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। आपने इस नाटक में जो संगीत सुना, जो आपको बीच में म्यूजिक के इफेक्ट्स सुनाई दे रहे थे, वो जी जी दे रहे थे। बहुत बहुत इफेक्ट था, बहुत इफेक्ट अच्छा आ रहा था। आप प्रभावी ढंग से थे, बहुत अच्छी तरह से। कब कहाँ पे डाउन करना, कहाँ अप करना, बहुत आपके प्रस्तुति के हिसाब से वो घट बढ़ रहे थे, बहुत ही। और तो वो भी रुला रहे थे हमको। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यूजिक इफेक्ट्स जो आज एग्जीक्यूट करे हैं वो इस परमेश्वरी की इस प्रीतों ने करे हैं, गुरप्रीत ने। बहुत बढ़िया। मैडम को स्क्रीन में ले आइए प्लीज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति और बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था। ये एक थिएट्रिशियन के साथ रहते रहते इतने सालों में थोड़ा थोड़ा थिएटर सीख गई है, उसकी सेंसिटिविटी इनके अंदर आ गई है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इन्होंने जिस एक्सपर्टीज से आज किया है उसके लिए मैं बहुत बढ़िया, ताकि आप सब लोगों को बताऊं कि वो इन्होंने किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मामी जी तुसी छा गए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मैं तो इतनी दंग रह गई ये सुनकर, क्योंकि मैंने तो पहली बार पुरी साहब को देखा इस रूप में और मुझे ज्यादा मालूम भी नहीं था, परंतु आपने जो चित्रण किया, इतने रोल खुद, you lived all these roles and every time it gave a lump in throat. So such ऐसे मोड़ जब आपने दिखाए हमको, आंखों के सामने बिल्कुल चित्रण हो गया। आप इतनी आपकी कला इतनी माहिर है, आप इस कहानी बोलने में इतने माहिर है कि I have no words to say. It's so good, it's so emotional and the situation भी इतनी इमोशनल थी, वो जिसकी आपने प्रस्तुति की। I mean wonderful. I really wish you ऐसे वाले हम लोगों को बहुत सारे आप एपिसोड विभिन्न घटनाओं से रिलेटेड सुनाएंगे इस कथा के अनुसार। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक मशहूर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हर बार मरना पड़ता है और हर बार वापस जिंदा होना पड़ता है। बिल्कुल सही। जो कि एक कर्तव्य से कम नहीं होता है। बिल्कुल सही। कहानी को मैंने 7 दिन पहले पढ़ा था, मैंने मूल कहानी को 7 दिन पहले पढ़ा था, नेट से मैंने ढूंढी थी और मुझे अहमद नदीम काज़मी की कुछ गजलें 25 साल पहले की सुनी हुई याद थी। मुझे ये नहीं पता था अहमद नदीम काज़मी स्टोरीज भी लिखते हैं। तो मुझे जब ये पता लगा तो मैंने उत्सुकतावश उनकी कहानी को पढ़ा, और जब मैंने ये वाली कहानी परमेश्वर सिंह पढ़ी, वो कहानी जैसे मेरे अंदर जाकर ना रुक गई एक जगह पर। मुझे हर काम करने से रोकती रही, हर वो काम जो फिजूल का है, जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े धोना, बाहर जाना, सब्जी लाना, और मुझे मजबूर किया कि मैं इसके बारे में कुछ करूं। फिर मेरे को किस्सा गोई का ध्यान आया। मैंने कहा मैं इसका नाट्य रूपांतरण लिखता हूं, और वो इतनी तुरंत फुरत में ये सब काम हुआ। और कुछ ऐसा कोइंसिडेंस बैठा कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में स्लॉट भी मिल गया मुझे। तो ये इस कहानी के इवॉल्व होने में मतलब ये 7-8 दिन की स्टोरी है सारी। Anyway, thank you very much. It was all God's plan. और फ्रेंड्स, मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि मेरे पिछले करीब 12-15 साल से बहुत अच्छे मित्र श्री चंद्रकांत मनसाटा जी, जिनका कुछ 6-8 महीने पहले देहावसान हुआ, तो मैं सच में उनसे लड़ती हूँ, उनके मरने के बाद भी, कि कितनी बड़ी जगह वो छोड़ के गए हैं।
परंतु मैं इसलिए उनसे नहीं लड़ पाती कि वो इतने अच्छे दोस्त देके गए हैं। और दूसरी बात कि मैं इमोशन से बाहर आके मैं थोड़ी हिम्मत बांध के रहना चाहती हूँ, और मैं हमेशा नाकाम रहती हूँ, पर मैं फिर भी इमोशन से बाहर आके हिम्मत रखे बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो इतनी सारी नफरतें हो चुकी हैं उनको कम किया जाए। और ये नफरतें बढ़ती ही जा रही हैं, ये पाठ जो है बढ़ता ही जा रहा है, पर पता नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा। हम लिटरेचर फेस्टिवल की मैं बहुत दीवानी हूँ, तो इंदौर में भी लिटरेचर फेस्टिवल होता है और पाकिस्तान से बहुत अच्छे राइटर्स आते हैं और लेखिकाएं भी आती हैं, और वो बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत हाई लेवल का सुनाते हैं और बहुत ही बढ़िया अंदाज में। तो एक लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो ये दूरियां कम करती हैं। पर अभी मतलब बहुत बड़ा रास्ता होगा जो तय करना है कि ये नफरतें कम हो जाए, ये दूरियां कम हो जाए, अदरवाइज हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हिंदुस्तानियों का भी और पाकिस्तानियों का भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। और एक और लास्ट बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे देश अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए, पर किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ, सिर्फ भारत का बंटवारा हुआ है। और ये क्यों हुआ है, तो मुझे शंका है कि हमारे पॉलिटिशियंस का पर्सनल एजेंडा होगा कि एक कजिन को ये मिल गया, एक कजिन को ये मिल गया और एक कजिन को ये मिल गया। मथाई ने एक बुक लिखी जिसको बैन कर दिया गया, तो उसमें था कि 3 भाइयों के बीच में ये हमारा देश बट गया और जनता को त्रासदी सहनी पड़ी, पर उन्हें तो गद्दी मिल गई, राज गद्दी मिल गई। ठीक है, जो हुआ हम उसको मिटा नहीं सकते, पर हम आगे ये नफरतें कम करने का कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं भी आज कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरा भी दिल आज थोड़ा भारी हो गया है। कहानी के शुरू में मैंने एक कविता का ट्रांसलेशन यूज किया है, और अगर मैं उसकी मूल लेखिका को उसका श्रेय नहीं दूंगा तो वो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी और गलत काम होगा। मैंने जो शुरू में, जब ये शुरू होती है कहानी, तो एक कविता पढ़ी थी कि आज बोलूं वारिस शाह से कहीं कब्रों में से बोल, आज किताबे इश्क का कोई अगला सफा खोल। ये बहुत 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 प्रसिद्ध कवित्री अमृता प्रीतम की एक पंजाबी की कविता है। अज आखां वारे शाह नू किथों कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है ये कविता, मैं आप सबसे अपील करता हूं इस कविता को जरूर पढ़िए। इसमें जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है उस त्रासदी का, वो एग्जाम्पलरी है। मतलब उनकी एक्सप्रेशन में जो सबसे खूबसूरत बात जो थी, उन्होंने कहा कि कब्रों से लहू चू रहा। अब देखिए कितना मतलब एक्सट्रीम हो सकता है कि कब्रों में से लहू चू रहा हो। मेरी मां ने मुझे बताया था कि कुओं में कूद कूद के नव युवतियां और महिलाएं सुसाइड करती थी, और उनका लेवल इतना ऊपर आ जाता था कि अब कूदने की जगह ही नहीं बची। हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमने वो देखा नहीं। और मेरे पिताश्री अपने बहुत बड़े मकान को ताला लगाकर अपने सारे जानवरों का चारा पानी, रावलपिंडी प्रॉपर में भी रहते थे, उनका एक घर रावलपिंडी प्रॉपर में था, सैदपुरी दरवाजे में। मेरे को एक एक चीज याद है जो उन्होंने मुझे बताई। और उसकी चाबियां किसको देकर आए हैं? उनके मकान के पड़ोस में एक पठान परिवार रहता था, उनको चाबियां देके कि हम आ जाएंगे, महीने 2 महीने में दंगे खत्म हो जाएंगे, तब तक भाई तुम हमारे मवेशियों का ध्यान रखना। इतना प्रेम था आपस में। पर एक लाल रंग की
लकीर खींची रेडक्लिफ ने, जिसने कई लोगों का नसीब काला कर दिया। इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती।